अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरे चैनल नॉलेज इन्फो में खुश आमदीद। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन 3.3। टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन। आज हम एक्सेलरेशन के मुतलिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होती है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन की तारीफ है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी का जो रेट ऑफ टाइम है उसका तब्दील हो जाना बॉडी के साथ एक्सेलरेशन कहलाता है। कल हमने वेलोसिटी की तारीफ पढ़ी थी। उसमें हमने ये बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ टाइम का चेंज हो जाना जो है वो वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का जो रेट ऑफ टाइम है उसका तब्दील हो जाना एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद कहते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एनी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तब्दील होती है मे बी ड्यू टू चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, जब उसकी मैग्नीट्यूड तब्दील होती है, और चेंज इन इट्स डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन तब्दील होती है। कंसीडर बॉडी, कहते हैं बॉडी को कंसीडर करते हैं वेलोसिटी v1 पर एट इंस्टेंट चेंज टू v2। यह कहते हैं मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है वो वेलोसिटी 1 पर जो है वो मूव करती है। टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो वेलोसिटी 2 के ऊपर आ जाती है फर्दर स्मॉल टाइम इंटरवल, और उसको बहुत कम टाइम लगता है। स्मॉल टाइम का मतलब ये बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वेलोसिटी में, यानी v1 से v2 वेलोसिटी तब्दील होने में जो टाइम पीरियड लगता है वो डिस्टेंस लगता है या डिस्प्लेसमेंट लगता है। क्योंकि हमारे पास दो तरह के जो है वो फासले हैं, एक डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो स्मॉल होता है, और डिस्टेंस में हमारा टाइम पीरियड जो है वो लार्ज होता है। तो जो हमारे पास स्मॉल टाइम ये लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर वेलोसिटी v1 का वेलोसिटी v2 के अंदर बॉडी का तब्दील हो जाना है, उसमें जो हमारे पास स्मॉल टाइम इंटरवल लग रहा है उससे मुराद ये कि डिस्प्लेसमेंट लग रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर बॉडी फासला तय कर रही है। ठीक है जी। तो यहाँ से स्मॉल टाइम से ये मेंशन होता है कि बॉडी जो है वो स्मॉल टाइम में जो है वो वेलोसिटी v1 से v2 तक जो है वो अपने टाइम पीरियड में जो है वो मूव कर रही है। द टू वेलोसिटीज, टू वेलोसिटीज हैं v1 एंड v2। चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v जो है वो बराबर होती है वेलोसिटी 2 - 1 के, यानी v2 का मतलब फाइनल वेलोसिटी, v-1 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा v बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के। इसके बाद है द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। तो ये देखें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की तारीफ है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद इसने बताया है कि इसके अंदर जो हमारी वेलोसिटी है बॉडी की v1 से v2 में जब तब्दील होती है तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो स्मॉल टाइम पीरियड लगता है। टाइम इंटरवल जो वो स्मॉल होता है। तो उससे ये मेंशन होता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास जो फासला है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई कि जी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी तारीफ बता दी, इसकी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बाकी इसमें हमने फासला भी बता दिया कि कौन सा फासला तय करती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होती है डेल्टा वी और डेल्टा टी के। जो डेल्टा वी है वो बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के। डेल्टा टी जो है वो बराबर होती है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम के। तो ये जीरो के बराबर होता है डेल्टा वी और डेल्टा टी भी। तो जीरो जीरो डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका जीरो आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि हमारी एवरेज है। ठीक है, हमारी एक एवरेज, हमारी एक लिमिट है। ठीक है जी। जिस तरीके से हमने कल इंस्टीनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, लिमिटिंग वेलोसिटी पढ़ी थी, उसमें हमने दो तरह की वेलोसिटीज पढ़ी थी, एक इंस्टीनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, एक लिमिटिंग वेलोसिटी पढ़ी थी। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी दो किस्म की हैं, एक इंस्टीनियस एक्सेलरेशन है, एक एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का हमने बता दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो आती है इंस्टीनियस एक्सेलरेशन क्या होती है। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो इज़ द डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर्स, दो वैक्टर्स का जो है वो डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय स्केलर, जिसको स्केलर पर डिवाइड करते हैं। मस्ट आल्सो बी अ वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज द सेम, इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। फिर वो कहता है बॉडी की जो एक्सेलरेशन है पर्टिकुलरली तौर पर इंस्टेंट भी जो है वो उसको हम कहते हैं। इंस्टेंट का मतलब ये है कि हम उसको इंस्टीनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इंस्टीनियस एक्सेलरेशन में कहते हैं वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन है, उसको हम इंस्टीनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होती है लिमिट के, लिमिट बराबर होती है डेल्टा वी और डेल्टा टी के। डेल्टा वी भी मैंने आपको बताया जीरो के बराबर होता है, डेल्टा टी भी जीरो के बराबर होता है। जब जीरो आवर जीरो डिवाइड होता है तो आंसर हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है जीरो के। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी लिमिट के बराबर होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जो है वो जीरो के बराबर होती है।
यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी तो उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। इसी तरीके से एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में एवरेज एक्सेलरेशन को भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन है सिंपल, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो ये आपको जो है वो आज एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाया गया है। तो डेली बेसिस पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ाऊँ, कंसेप्ट के साथ समझा कर जल्दी जल्दी अगर पढ़ाऊँगा वो पढ़ा सकता हूँ मैं आपको। एक लेक्चर में मैं आपको 10 मिनट में मैं आपको 5 टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ, 6 भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाना है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे जो पूछ सकते हैं ताकि अगली वीडियो बनाने से पहले आपके जो कमेंट्स के प्रॉब्लम्स मसाइल हैं उनका जवाब दूँ, आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो करके मैं आपको जो है उसका जवाब दूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊँ। तो आपने कमेंट्स का जो ज़रूर रिप्लाई कर दिया करें। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, उसकी जो वजह वो ये है कि कल जो है वो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर जो है वो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स की वजह से कुछ हमने पेपर्स की चेकिंग करनी थी तो उसमें मसरूफ़ था। तो इस वजह से इंशाल्लाह आज मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप ज़रूर इसको देखें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल पर बनाएं को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त आपको मिलता रहे।